इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने का बहुत बेहतरीन दौर चल रहा है। आप देखिए लास्ट समय जब मैंने वीडियोस बनाए थे ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ऑन गाजा, मतलब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन लाया गया था कि गाजा पर जो आक्रमण है वो जो है वो विध्वंसक है। मतलब गाजा पे जो इजराइल ने आक्रमण किया वो गलत है और इससे लोगों की क्षति हुई। जब वो रिजोल्यूशन जनरल असेंबली में लाया गया था तब भारत एब्सेंट था, भारत ने वोटिंग नहीं किया। आप यहाँ पे अपने आप को इस इजराइल और पैलेस्टाइन से दूर रखें, आप अपने आप को एक स्टूडेंट समझें कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे समझेंगे। तो आप देखिए कि पिछले बार जब ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस ऑन गाजा, जब ऐसा एक रिजोल्यूशन आया था यूनाइटेड नेशंस में, तब भारत एब्सेंट था क्योंकि वहां पे भारत इजराइल को सपोर्ट करना चाहता था। अभी नया जब एक और रिजोल्यूशन लाया गया यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में दैट इजराइल हैज इलीगली ऑक्यूपाइड सम टेरिटरी ऑफ पैलेस्टाइन, जैसे ईस्ट जेरूसलम, सीरियन गोलम, कुछ कुछ हिस्से हैं पैलेस्टाइन के जिस पे इजराइल ने कब्जा करके रखा है। तो जैसे पहले तो इजराइल ये कह रहा था कि हम इस पे जो कब्जा किए हैं या इस पे हमारा कब्जा परमानेंट नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ हमास है, हमास को खत्म करना ही हमारा टारगेट है। लेकिन इस पर्दे के पीछे इजराइल ने क्या किया है, एक इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया है। मतलब बहुत दिनों तक अभी तक उस पर ऑक्यूपाइड है ईस्ट जेरूसलम और सीरियन गोलम के हिस्से। अब जब इसके ऊपर वर्ल्ड ने, मतलब यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में विचार विमर्श आरंभ हुआ कि भैया ये जो कर रहा है इजराइल ये गलत है, तो अब इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। मतलब कहा कि हाँ इस पे जो ऑक्यूपेशन है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो इस इलीगल ऑक्यूपेशन में देखिए इंडिया ने वोट दिया और उसमें एब्सेंट रहा। उस वक्त इंडिया ने इजराइल को सपोर्ट किया और इस वक्त इंडिया ने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। इसके दो वजह हैं। पहला, इससे ये बताना कि भारत के ऊपर जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको समर्थन देना, क्योंकि अगर हम इसके विपरीत वोट डालते हैं तो ये हमारा जो क्लेम है शुरू से कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्से पे ऑक्यूपाइड है और वो हमारा हिस्सा है, इस क्लेम से हम भटक जाते हैं, क्योंकि एक साथ आप दो बातें लेके नहीं चल सकते। और दूसरा ये, क्योंकि हम टू नेशन थ्योरी में विश्वास करते हैं तो पैलेस्टीन को हम हमेशा मदद भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, दवाई भेजते हैं, उसके लिए यूनाइटेड नेशन में हम डोनेशन देते हैं, फंड में पैसा डालते हैं। तो हम ये भी चाहते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया 1971 में, तो हम हमेशा एक देश के रिकॉग्निशन पे कभी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। एज अ इंडिया इज अ स्टेट इन अकॉर्डेंस विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के शब्दों में इंडिया एक स्टेट है, तो हम हमेशा एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम पैलेस्टीन को यहाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो पैलेस्टीन के जो हिस्से हैं उस पर इजराइल ने जो ऑक्यूपाई करके रखा है वो इलीगल है। तो ये जो टाल मटोल है, जो बैलेंस है, ये बहुत खूबसूरत है। मतलब डिप्लोमेसी जो है वो एक आम इंसान के सोच से बहुत परे है। मतलब उन्हें देश चलाना है। तो इसके ऊपर ये बहुत मजेदार है कि आप देखिए कि कैसे बैलेंस करता है। एक ही इंस्टेंस में इजराइल को सपोर्ट कर रहा था और एक ही इवेंट में पैलेस्टीन को भी सपोर्ट कर रहा है, जिसमें बैलेंस बना रहे। थैंक यू।